वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष बक्सर जिला के भाई अनिल कुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई पाल गोविंद बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राधे मोहन चौधरी जी, सत्यनारायण चौधरी जी, अजय चौहान जी, कालीचरण राम जी, नागेंद्र चौधरी जी, श्री भगवान चौधरी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, गणेश चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के प्रखंड सचिव तौकीर अंसारी जी, संजय जिला अध्यक्ष और सबके प्रकोष्ठ के संजय चौधरी जी, जिला के सलाहकार ब्रज बिहारी बिंद जी, पल्लू प्रसाद जी, जगत नारायण चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी, मुखिया जी मोहन चौधरी जी, योगेंद्र चौधरी जी, जगमोहन चौधरी जी, धनंजय चौधरी जी, राम बिहार चौधरी जी, बबलू चौधरी जी, बटेश्वर चौहान जी, भीम चौहान जी, उपेंद्र चौहान जी, मुन्ना ठाकुर जी, संतोष सिंह जी, दिनेश कुमार चौहान जी, उपेंद्र चौधरी जी, उमाशंकर चौहान जी, और हमारे वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता बीके सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के सभी नेतागण, सभी साथीगण, और तुम्हारा भी नाम ले। तो साथियों, इनको देखिए, ये आप ही के गांव के हैं और वीआईपी पार्टी का मजबूत सिपाही है। आप बहुत जल्दी इनको विधायक बनते हुए देखिएगा, इसको हम विधायक बनाएंगे। आपके क्षेत्र से ही पार्टी का एकदम समर्पित कार्यकर्ता है, दिन रात पार्टी के लिए दिन रात पटना में रहकर लोगों को मदद करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लोगों का इलाज कराते हैं, और अभी रथ यात्रा पे हैं। पूरे बिहार में क्या हो रहा है, पूरे बिहार में घूम रहे हैं और पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे साथी दिन रात पार्टी को बढ़ाने के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक निस्वार्थ भावना से। तो साथियों, ये यात्रा निषाद समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों ने 25 तारीख को ही पटना से निकलकर पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तीनों राज्य में जाएंगे। ये 101 दिन का यात्रा है और 80 जिला जाएंगे और अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। तो साथियों, आज आपके पास एक संदेश लेके आया है कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे को बेहतर भविष्य हो, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक काम, आप एक रोटी कम खाइए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब समाज शिक्षित होगा तब समाज आगे बढ़ेगा। जब समाज में बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, समझदार होगा, और जब समझदार होगा तो उनको पता चलेगा कि संसार में उसका अधिकार क्या है, और जब अधिकार के बारे में पता चलेगा तब वो लड़ेंगे। इसलिए साथियों, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ये आजाद भारत आपका है, आपके पूर्वज ने शहीद हुआ
पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और वो लड़ाई इसलिए लड़ा था कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा, बेहतर जिंदगी जिएगा। लेकिन लड़ाई लड़के आजादी तो ले लिए, लेकिन क्या आप बेहतर जिंदगी जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। इसलिए साथियों, ये भारत देश आपका है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब देश आजाद हुआ तो एक संविधान बनाया, हमें लोकतंत्र दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब राजा के घर में बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। इस आजाद भारत में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वह गरीब मजदूर का बेटा क्यों ना हो, देश में किसान का बेटा क्यों ना हो, मजदूर का बेटा क्यों ना हो, मल्लाह का बेटा क्यों ना हो, ये राजा बन सकता है अपने वोट के दम पर। आपके वोट में वो शक्ति ताकत दिया है कि जितना ही आपके वोट में शक्ति है उतना ही देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पास उतना ही शक्ति है। आपका वोट और प्रधानमंत्री का वोट बराबर है। आपने अपना वोट को ताकत को नहीं पहचाना, जिसके कारण आज आप लाचार हैं। आपने अपने लोगों को राजा नहीं बनाया, जिसके कारण आप मजबूर हैं। इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए। आज देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक ही है, देश के गृह मंत्री भी एक ही है, तो मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, बिन बिलदार नुनिया मला को आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में बिन बिलदार नुनिया मला को आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो लोग जो पहले सरकार में था या जो आज दिल्ली में सरकार में है, ये दोषी है। और तीसरा दोषी आप भी हैं, हम भी हैं कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़के आरक्षण नहीं ले पाए, जबकि मेरा अधिकार है। आज हमें एससी का आरक्षण मिल गया होता तो समाज को क्या लाभ मिलता मालूम है? आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता, दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, एसपी होता, डीएसपी होता, दरोगा होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। ये नहीं हुआ। तो साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये भारत आपका है, आपको इस भारत में अधिकार है, लेकिन आपको अधिकार पता नहीं है, आप लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज इसलिए आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर हैं, आपके बच्चे किसी के खेत में काम करने के लिए मजबूर हैं। तो इसलिए साथियों, आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसी जिंदगी जिए? अब ठंड का महीना आएगा, दिसंबर महीना है, जनवरी होता है ठंड का। ऐसे समय में लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति, आपका पिताजी घर से बाहर निकलते हैं, पानी में उतरते हैं, नदी में, झील में, तालाब में उतरते हैं, फिर मछली मारते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, तब 2 वक्त का रोटी उनको नसीब होता है। क्या आपका अधिकार नहीं है कि औरों लोग जैसे जिंदगी जीता वैसे आप नहीं जिएंगे? और लोग सर उठा के जी रहा, आपका अधिकार नहीं है क्या? जो बच्चे जन्म लेते हैं निषाद स्कूल में, क्या गुनाह किया है? आप स्कूल में जन्म लेता
डे वन से वो गरीब के जंजीरों में बंधा हुआ है। इसको कौन बदलाव लाएगा? कैसे इसको लाएंगे? आज गरीब बच्चे इलाज का भाव देता है क्योंकि माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए ताकि वो जिंदा रहे। आप मजबूर है, लाचार है। आपके बच्चे आपके दम गोद में दम तोड़ देता है। इसके लिए लड़ाई कैसे क्यों लड़िएगा? आज देखिए इसी संसार में एक जात अमीर है, एक जात गरीब है। एक जात में 90% लोग अमीर है और एक जात में 99% लोग गरीब है। क्यों? क्यों? उसके जैसा आप नहीं बन सकते हैं? आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज जैसे लोग अमीर है वैसे आप भी बन सकते हैं। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अपने वोट को ताकत को समझना पड़ेगा और जिन लोगों ने अपने वोट को ताकत को समझा वो समाज आगे निकल गया है। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती दलित की बेटी, स्वर्गीय श्री राम विलास पासवान जी, ये लोग अपने वोट को ताकत को समझा, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपने नाम इस दुनिया में पहचान बनाया और अपने समाज को भी बहुत कुछ दिया। जब लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष हो रहा। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए, उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया और जब साथ दिया तो दल को बल मिला और दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी उनकी सरकार है। ऐसी ताकत आपके पास भी है। आप भी अपना वोट अपने बच्चे के भविष्य के लिए गिराइएगा, लेकिन आप करते हैं क्या है? 200 रुपए में वोट बेच देते हैं, अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। तो कैसे आपका बच्चा आगे बढ़ेगा? आज कौन लड़ाई लड़ेगा आपके बच्चे के लिए? आपके बच्चे के लिए लड़ाई आज तक कोई नहीं लड़ा तो कोई भी नहीं लड़ेगा। आजादी के 77 साल बीत गया, आज तक कोई लड़ने के लिए आया नहीं आया। और मैं आपसे कहता हूं आने वाला 100 साल तक भी कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। अगर आपके बच्चे का भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य आप ही लड़िएगा। आपके बेटा, आपके भाई, आपके लोग ही लड़ाई लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। आपका आंसू अगर पूछेगा तो आपका बेटा ही पूछेगा, दूसरा कोई नहीं पूछेगा। इसलिए साथियों, अपने लोगों के साथ रहिए। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे देखिए, मैं गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, हर तरह का गरीबी था, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा गरीबी से, अपने नसीब को बदला। 18 साल में घर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था, लेकिन संघर्ष बदला तो अपने नसीब को बदला। मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा, बिहार आया। मैंने देखा लोग चांद में घर बनाने के लिए सोच रहा है, हमारे लोगों के लिए रहने के घर नहीं है, उसके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। लोग तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह रहे हैं। फिर मैंने बंबई का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि मैं निषाद कुल में जन्म लिया और मैं मानता हूं निषाद समाज जो है, बीन बिल्दार दुनिया मला जो है, ये मेरे लिए जात नहीं है, मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ता हूं। अगर मैं भी अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, या कुल में जन्म लेता, या कुल में जन्म लेता, राजपूत कुल में जन्म लेता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आता? नहीं आता। अपनी जिंदगी अपने लोगों के लिए लड़ता, आपके लिए नहीं लड़ता। मैं निषाद का बेटा हूं, आप हमारे परिवार है, इसलिए लड़ाई लड़ता हूं। और जो लोगों ने अपने वोट ताकत को समझा, वो बदलाव आया है।
आप भी अपने वोट को ताकत को समझिए, आप भी बदलाव ला सकते हैं। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको है। हमें तो निषाद आरक्षण चाहिए ताकि बिहार, यूपी, झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पर मुस्कान आ सके, निषाद के घर में खुशियां आ सके, निषाद का बेटा कलेक्टर बन सके, दरोगा बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आज इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे आप लड़ाई लड़िएगा तो दिल्ली आपसे डरेगा। आज मात्र सिर्फ 40 दिन हुआ है, दिल्ली हैरान है, परेशान है कि मुकेश सहनी क्या कर रहा है। ये सोया हुआ शेर को जगा रहा है। 15% वोट है आपके पास, 10% के पास वोट है, उससे कम वोट आपके पास नहीं है। ये निषाद समाज सोया हुआ शेर है। आज मैं पिछले 9 सालों से संघर्ष कर रहा हूं, आरक्षण मैंने नहीं ले पाया, लेकिन कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए सारी उम्र को बिता देता था, चप्पल खींच लेता था, एक टिकट नहीं होता था। लेकिन आपने देखा 2020 में निषाद का बेटा टिकट नहीं, टिकट बांट रहा था। आजाद भारत में पहली बार 77 साल बाद पहली बार हिंदुस्तान में, बिहार प्रदेश में एक निषाद बेटा अपने दम पर 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। और आपको पता होगा कि मेरे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 से कम नहीं था। सरकार का चाबी मेरे पास था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। और हमने ईमानदारी के साथ हमने बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। ये कह दीजिए कि निषाद बिन दिलदार मुनिया मल्लाह का बेटा ने एक मुख्यमंत्री बनाया। ये है हमारी पहचान। और ये कब हुआ, कैसे हुआ? जब मैं मैदान में उतरा लड़ाई लड़ने के लिए, आपके अधिकार के लिए, तो आपने कहा कि सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपने हमें अपना भाई, आपने अपना बेटा, आपने अपना नेता माना, तब ये जाके परिवर्तन हुआ। आज भी लोग कर रहे हैं हमसे, मुझसे नहीं रहे, वो कर रहे हैं। वो देखें कि मुकेश सहनी के पीछे निषाद बेटा खड़ा है और मुकेश सहनी जो निर्णय उस निर्णय के साथ जाएगा। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी तुम संघर्ष करो। आज वो डर रहा है, आज आपके पीछे झुकने के लिए तैयार है। वो आता है हमसे कहता है कि सहनी जी जो गलती हो उसको माफ कीजिए, आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए और अगला 2025 का मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे, आप हमारे दल में आ जाइए। वो हमको आज बुला रहे हैं। हमने कहा भाई, हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, फंसते नहीं हैं। हम अपने झोपड़ी में रहेंगे, हम झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके गुलाम नहीं बनना है। तुम बोलोगे उठो तो हम उठे, तुम बोलो बैठो तो बैठेंगे। हमें ऐसे गुलामी नहीं करना है। हम आजाद रहकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या होगा? लड़ाई में 2 ही चीज होता है, हार या जीत। घर में रहने के बाद तो सिर्फ हार ही होता है, और जब मैदान में रहिएगा तो 2 परिणाम होगा, हार या जीत। और हम लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। लड़ेंगे, गिरेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जीत दिलाएगा। साथियों, सिर्फ जरूरी है संकल्प के साथ रहना। कोई भी लड़ाई बगैर संकल्प लिए हुए सफलतापूर्ण आप जीत नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें संकल्प लेना होगा, और निश्चित तौर पे जब संकल्प के साथ आज बढ़ेंगे आगे तो आपका जीत होगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड में आपके पास ऐसी शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन अंदाजा नहीं था।
कि 7 समुंदर पार करके रावण को लंका जला सकते हैं। जब याद दिलाएगा कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुंदर पार करके रावण को लंका जला सकते हैं, तो हनुमान जी के पास शक्ति का एहसास हुआ और 7 समुंदर पार करके रावण को लंका जलाना है। वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति बिन बेगा नुनिया मला अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए तो हम 60 लोकसभा सीट, जो हमारा दोस्त होगा उसको जिताएंगे, जो दुश्मन होगा उसको 60 लोकसभा सीट हराएंगे। ये निषाद समाज जो है ये सोया हुआ शेर है, इसलिए वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। उनको मालूम है ये समाज जिसमें जग जाएगा उसमें मालिक बन जाएगा। आपने देखा ना आपका दुश्मन ने क्या किया, हमारे 4 विधायक था उसको खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। उसे मुझसे तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि ये गरीब समाज का आवाज कौन है, ये समाज का आवाज मुकेश सहनी है, तो मुकेश सहनी को खत्म करो। अगर नहीं खत्म करोगे तभी तो ये 4 ही विधायक बनाया, आने वाले समय में 40 बनाएगा और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। फिर तुम किसको गुलाम बनाओगे? अगर निषाद समाज को गुलाम बनाना है तो पहले इस समाज को, नेता को, आवाज को बंद करो। जैसे पहले अंग्रेज करता था ना, फूट डालो राज करो। जो आजादी के लिए लड़ना चाहता था उसको फांसी दे देता था, उसको गोले मार देता था ताकि आजादी की लड़ाई आगे ना बढ़े। उसने भी देख लिया, मान लिया कि बंबई से आकर, कल तक कोई नहीं जानता था, ये झुका नहीं, बिका नहीं, और 4 विधायक बना लिया। और इसी तरीके से लगा रहेगा तो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगा, और जब मुख्यमंत्री बना लेगा तो ये समाज जग जाएगा और राजा बन जाएगा। तो इस समाज को गुलाम कैसे बना के रखोगे? एक षड्यंत्र के तहत हमें खत्म किया। आज तो मुझसे तो ऑफर दे ही रहा ना, मुझसे उसको लड़ाई नहीं है। मुझे तो आज भी बुला रहा कि मेरा गुलाम बनिए और मेरे साथ राजा बनिए। हम बोले ऐसा राजा नहीं बनेंगे जिस राजा बनने के बाद अपने लोगों की आवाज भी नहीं बुलंद कर सके। तो इसलिए साथियों, अभी आज बिहार में आपने देखा सिर्फ 40 दिन हुआ है, 40 दिन में दिल्ली हिलने लगा है। आप सभी को पता होगा भाजपा से अलग हो गया नीतीश कुमार, और भाजपा को पता चला कि नीतीश कुमार जी अलग हो गए, ये लव कुश का एक बड़ा वोट बैंक है, इससे कैसे लड़ेंगे? क्योंकि 2015 में उन्होंने देखा था, धूल चटा दिया था महागठबंधन वाला, भाजपा का होश भी नहीं आया था। देखा कैसे इसको तोड़ेंगे, तो सम्राट चौधरी को आगे लाया, सोचा कि एक लव कुश को अलग कर देते हैं, नीतीश कुमार का फैक्टर को खत्म कर देते हैं, और नीतीश कुमार से लड़ने लगा और सम्राट चौधरी को नेता बना दिया। और जब हमारा यात्रा निकला, जब 30 दिन पहुंचा तो भाजपा वाला डरने लगा, वो मानने लगा कि आज बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, आज बिहार में मुकेश सहनी फैक्टर बन चुका है। इस मुकेश सहनी को कैसे रोकोगे? तो उसका तो औकात नहीं है हमसे लड़ने का, और हमारे सामने जब भी लड़ा तो उसको हमने धूल चटाया, चाहे वो बचा हो, पुरन्नी हो या सिमरी बख्तियारपुर हो। एक तरफ 5 पार्टी अकेले लड़ाई लड़ रहा था, 5 पार्टी 45,000 वोट लाया, और एक तरफ निषाद मल्ला का बेटा, बिन बेलदार का बेटा खड़ा हुआ, अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया। उनको हमने दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है और मेरी हैसियत क्या है, तुम हमसे नहीं लड़ सकते हो। अब बेगर हमारे साथ लिए हुए तुम पार नहीं लगाओगे। अरे हम उस केवट के वंशज हैं कि हमारे बगैर तो श्री राम पार नहीं हुए थे, हमारे पूर्वज ने श्री भगवान श्री राम को पार लगाया था, हम वो केवट के बेटा हैं। हमारे बगैर तुम कैसे पार लगोगे? आपको झुकना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि निषाद के बेटा से लड़ तो नहीं सकते हैं, तो ये अंग्रेज वाला चाल डालो, फूट डालो, राज करो। उन्होंने क्या किया? सम्राट चौधरी को हटा दिया और निषाद के बेटा को हरी सहनी को आगे ला दिया।
कि तुम ही लड़ो, तुम ही गाली दो, तुम ही समाज को बांटो। आज वो समाज को बांटने के लिए आ गया है। तो साथियों, आपको सोचना है कि आपको बांटना है कि लड़ाई लड़ना है। आज ये मानने लगा है कि बिहार में सरकार मुख्य नीतीश कुमार का नहीं है, सरकार मुख्य सा नहीं है। आज वो नीतीश कुमार को छोड़कर हमारा विरोध कर रहा है। अरे भाई मोदी जी, एक निषाद का बेटा को नेता बनाने से, विधायक बनाने से नहीं होगा। अगर संपूर्ण आपने संकल्प लिया था, अगर निषाद का भला चाहते हो तो आरक्षण लागू करिए, ताकि करके 5 करोड़ निषाद के चेहरे में मुस्कान आ सके। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप गुलाम बनाएंगे। तो साथियों, आने वाले समय में बड़ी लड़ाई लड़ना है। हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उसका फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का नहीं सोचेगा हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे। तो 24 का चुनाव है, इसके लिए मजबूती से तैयारी करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी, अगर आप हमारे समाज का आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो जो कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी पे से हम उतारने का काम करेंगे। उसको बताना पड़ेगा, उनको डराना पड़ेगा। एक्चुअली वो तो गलतफहमी का शिकार है, घमंड में जी रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। वो बनी हुई सरकार गिरा देता है, बने हुए विधायक को खरीद लेता है। उनको पता है आज मुकेश सहनी कैसी भी लड़ाई लड़ ले, कितना भी चिल्ला ले, जब चुनाव का समय आएगा तो मुकेश सहनी थक जाएगा, एक जगह लग जाएगा और उसके समाज का वोट हम खरीद लेंगे गांव गांव में जाकर। उनको गलतफहमी का शिकार है, उसको गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी, ये 1990 वाला निषाद नहीं है, ये 2023 वाला है। आज का निषाद बेटा के पास टच स्क्रीन मोबाइल आ चुका है। वो देश दुनिया कैसे आगे बढ़ रहा है वो देख रहे हैं। वो अब अपने बच्चे का भविष्य बेचेगा नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष करेगा, पसीना बहाएगा, खून बहाएगा। ऐसे उनको बताना पड़ेगा। और इस बार हमने उसका भी दवा निकाला है। जैसे कोरोना काल में हमारे देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, हमने भी एक ऐसी दवा बनाया है कि पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के निषाद आप जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना आप सुरक्षित रहिएगा और उतना दिल्ली का सरकार हिलेगा, डरेगा। और जब हिलेगा, डरेगा तो आपका निषाद का बेटा का आरक्षण वो लागू करेगा। वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? अरे भाई, वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? हाँ, नहीं मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे आप गंगा जल लेके संकल्प कीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे। मोदी जी तो यहां है नहीं, लेकिन वो देखिए कैमरा वाले भाई हैं, वीडियो बना रहे हैं। एक एक वीडियो रात को यहां से निकलेगा, मोदी जी के पास पहुंच जाएगा और वो मोदी जी देखेंगे कि पूरे बिहार में, बक्सर जिला में निषाद का बेटा बिंद बिंदार नुनिया मला संकल्प ले लिया है, सौगंध खा लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। संकल्प ले लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। संकल्प ले लिया है कि समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जब वो देखेंगे तो वो मान लेंगे कि अब निषाद का वोट खरीदा नहीं जा सकता है। और जब बिकेगा नहीं तब उसके सामने में झुकेगा। आज हमारे सामने झुकता है ना, 2020 में झुका है ना, 11 सीट दिया ना, 2019 में झुका है ना, 3 लोकसभा सीट दिया ना। आज तक हमारे लोग क्या करता था? बिक जाता था एक टिकट के नाम पे, बस एक उसको विधायक और सांसद बनना था और बिक जाता था।
जाएंगे भाई? जब अपने दम पर राज्य का मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो तुम्हारा हम गुलाम कैसे बन जाए भाई? हाँ ठीक है, इसमें समय लगेगा, 2 साल 5 साल 10 साल लगेगा, तो हमको कोई खाई नहीं है, मेरा कोई भी बाल पका नहीं है, अभी उम्र भी 42 साल हुआ है, अभी कम से कम 35 की सरकार घबराते हैं। राज्य की सरकार हमने बनाया, ये हमारी उपलब्धि है। 9 साल में हमने जब इतना कर लिया है तो और आने वाले समय 9 साल संघर्ष करेंगे। नहीं 2025 में 30 में मुख्यमंत्री बनेगा निषाद के बेटा, अरे नहीं 35 में बनेगा, हमारे आने वाले बच्चे बनेंगे। हम आज तैयारी करेंगे तब ना होगा, अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। आज जैसे लालू जी ने तैयारी किया, आज उसका बेटा डिप्टी सीएम बन गया, क्योंकि वो संघर्ष किए, आज उसका बेटा को लाभ मिल रहा है। आज हम संघर्ष करेंगे, हम अपने आने वाला पीढ़ी को लाभ दिलाएंगे। तो इसलिए साथियों, हमको कोई घाई नहीं है, हम लड़ेंगे, सिर्फ आपका साथ चाहिए। और आप लोगों ने हमें साथ दिया है, आपने दिखाया है, आज इसलिए दिल्ली डर रहा है, घबरा रहा है, और आपका साथ रहेगा तो हम आरक्षण ले लेंगे। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक मजबूत संकल्प के साथ, एक मजबूत निर्णय के साथ उन्होंने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। हम भी मजबूत निर्णय के साथ फौलादी साथी के साथ मजबूती से लड़ेंगे। आज हजारों लोग, सैकड़ों लोग पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बेगर कुछ सोचे समझे। आपने बताया ना, धर्मेंद्र जी जैसे ऐसे नौजवान पूरे राज्य में खून पसीना बहा के लड़ाई लड़ रहा है। ये देखिए दीपक हमारे स्टार प्रचारक है, मुजफ्फरपुर से है, दिन रात लगा रहता है, कुछ नहीं देखता है, सिर्फ खाना खाता है, खाना मिलता तो खाता है, ना मिले तो भी भूखा रह जाता है। कभी आता नहीं कि हमको 10 रुपया दीजिए खाना खाएंगे, और दिन रात लगा रहता है। धर्मेंद्र, दीपक, ऐसे हजारों लोग। उधर देखिए मुकेश है, जितेंद्र कहाँ है भाई? बहुत ऐसे लोग हैं। हमारे बाल गोविंद जी है, बोले हम शादी नहीं करेंगे, जब तक आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। हो गया, उम्र भी हो गया, 40-45 साल हो गया है, शादी नहीं कर रहे। जब से हमसे जुड़े तब से अपना सब त्याग कर दिए। तो आज ऐसे हमारे पास एक बड़ा फौज खड़ा हो गया है। तो इसलिए साथियों, आपको सिर्फ अपने एक ईमानदारी के साथ रहना है कि अपने वोट को नहीं बेचना है। चाहे वार्ड का चुनाव हो या राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का हो या विधायक का हो, अपना वोट अपने लोगों को देना है, अपने नेता के कहने से देना है, जहां आपके समाज का मान सम्मान मिले। कल तक ये निषाद समाज अपना नाम लेने से घबराता था। लोग पूछता था कौन जात हो, तो शर्म से लोग बोलता नहीं था, डर से बोलता नहीं था। फिर कोई बोल देता था मल्लाह है, सोनी है, तो बोलता था कौन, तो बताना पड़ता था मछली मारते हैं, हम बेलदार है, बिंद है। आज लोग गर्व से कहता है मैं सन ऑफ मल्लाह हूं। आपसे आज कोई पूछे कौन जात हो, तो खाली इतना बोल दो हम सन ऑफ मल्लाह है, बस वो पहचान लेंगे कि भाई ये मुकेश सहनी वाला जात है। आज थाना पुलिस के पास जब हमारे लोग जाते हैं तो उसको कहते हैं ये देखो सन ऑफ मल्लाह के लोग आ गए। ये आज हमारी पहचान है, और ये सब हमें एकजुटता के कारण हुआ है। और बरसों पहले बाबा साहब ने हम लोगों को जो शक्ति दिया, ताकत दिया वोट गिराने का, आज उसी पे हम लोग नाच करते हैं। गरीब पिछड़ा का बेटा भी सपना देखता है। आज बाबा साहब ने आरक्षण दिया, जिसलिए आज हमारे दलित भाई आगे बढ़ा है। हमको भी मिला था, लेकिन हमको लागू नहीं हुआ। उसी तरीके से साथियों, आने वाला समय में हम लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़ना है। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? अरे चलिए मोबाइल का लाइट चालू कर लीजिए। हाँ, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना है, और संकल्प जब लीजिएगा तो मोदी जी घबराएंगे। तो संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो निकालिए वैक्सीन, जिससे मोदी जी का मिजाज ठीक हो जाए। निकालिए वैक्सीन, और वैक्सीन निकालिए और ढक्कन को खोलिए,
ये गंगा जल है, हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी आपको देते हैं ना सत्यनारायण पूजा में शुद्ध करने के लिए, वैसे आप लोग लीजिए। जितना भी यहाँ निषाद का बेटा, बिंदा नुनिया मला का बेटा है, सभी लोग हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में आ सके। हाथ को ऊपर कीजिए सभी लोग। हाँ, गंगा जल लीजिए, नेता लोग को भी दीजिए। हाँ, और ये मोदी जी के पास वीडियो जाएगा, सभी माता बहन लीजिए। हाँ, और जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हो वैसे वैसे पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई चुप्पा सानी, वीर बुद्धू नुनिया, वीरांगना पूनम देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि घर घर जाएंगे, निषाद समाज को संकल्प करवाएंगे। जय वीआईपी, जय बिहार, जय निषाद समाज, जय भील समाज, जय नुनिया समाज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे जाति समाज के लोग हैं, सिर्फ निषाद समाज के लिए नहीं कहा। हर जाति धर्म के लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। अगर गरीबी से लड़ना है और आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो हर जाति धर्म के लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और काबिल बनाइए।